प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल टॉपिक कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन। एकदम बेसिक टॉपिक है। सीएस कौन होता है और क्यों इतना जरूरी है उसके बारे में। एवरीवन, कंपनी सेक्रेटरी इज द एपेक्स प्रोफेशन फॉर कॉर्पोरेट लॉज इन इंडिया। अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, आपको कंपनी चलानी है, यू मस्ट हैव अ कंपनी सेक्रेटरी। हमारी सुंदर इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये 1980 की सीएस एक्ट के तहत हमारी इंस्टीट्यूट बनी है। आईसीएसआई इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप and regulate the profession of CS in India. ICSI functions under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The institute provides top quality education to students. अभी हमारी इंस्टीट्यूट में more than अभी एग्जैक्ट है 80,000 से ज्यादा मेंबर्स। मुझे एग्जैक्ट डेटा मालूम है, 80,000 और 4 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। इज इज ओके एवरीवन? आईसीएसआई का हेडक्वार्टर्स किधर है? वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस और नो एवरीवन? अरे यस और नो? अरे यस और नो? नई दिल्ली में है, ठीक है, नोएडा एनसीआर में अपना ऑफिस। ओके ना एवरीवन? और हमारे रीजनल ऑफिसेस कहां पे? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, और हमारे चैप्टर्स है वेरियस सिटी में इंक्लूडिंग पुणे। सो आईसीएसआई कंट्रीब्यूट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स को एंड दैट हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। चलें आगे एवरीवन। काफी चैलेंजिंग था ना? कुछ नहीं समझा होगा आपको। ओके, द विजन ऑफ आईसीएसआई इज टू बिकम ग्लोबल लीडर इन प्रोमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ए बाय द वे, जो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स हैं, दे डोंट लाइक द वर्ड कंपनी सेक्रेटरी बिकॉज लेमैन को लगता है सेक्रेटरी मतलब कि किसी का असिस्टेंट। लोगों को वो डेप्थ नहीं समझती उसके मीनिंग की। तो इसी के लिए बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज ऐसा प्रपोज कर रहे हैं कि हमारा नाम होना चाहिए सीजी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स। आपकी फ्रेटर्निटी के लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बोला जाए नॉट सीएस बट सीजी प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स। आर यू विद मी? ओके, और मुझे बताना दूसरे अल्टरनेट नाम क्या है सीएस के? चार्टर्ड सेक्रेटरी। तो यूनाइटेड किंगडम और कुछ कंट्रीज में कंपनी सेक्रेटरी को चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वैसे चार्टर्ड सेक्रेटरी। दिस इज ओके एवरीवन? चले आगे। मिशन क्या है हमारी? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारा मोटो क्या है? स्पीक द ट्रुथ, सत्य के मार्ग पे चलिए, अबाइड बाय द लॉ। हमारा काम ही है लॉ का कॉम्प्लायंस, ये चेक करना कि कंपनी कायदे कानून को फॉलो करती है नहीं, यही हमारा काम है। तो मोटो भी वही होना चाहिए, सच बोलो, अबाइड बाय द लॉ, कायदे कानून का पालन करो। चलो एवरीवन प्लीज नोट डाउन, राइट डाउन द सीएस एक्ट 1980, उसके तहत एरो मारो और लिखो आईसीएसआई हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। लिखो लिखो, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, लिखो जल्दी। सीएस एक्ट, सीएस एक्ट 1980 एरो, उसके नीचे इनकॉर्पोरेट हुई आईसीएसआई। ICSI has been incorporated under the Company Secretaries Act 1980. Okay everyone, ठीक है? ठीक है कि नहीं? ठीक है। उसके नीचे लिख दो विजन, मिशन, मोटो, कोर वैल्यूज। चलो लिखो जल्दी से, विजन, मिशन, मोटो, कोर वैल्यू। थोड़ा सा लिख के लेना। स्टूडेंट्स, हमारे जो कोर वैल्यूज है, हमारे कोर वैल्यूज के अंदर सबसे पहले आती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि क्या एवरीवन? व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी मतलब कि ऑनेस्टी रखना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रखना और
कभी भी कोई गलत काम देख रहे हो तो आपको उसको रिपोर्ट करना है। यू हैव टू ब्लो द विसल। डू यू अंडरस्टैंड ब्लोइंग द विसल? ब्लोइंग द विसल मतलब कंप्लेंट कर देना अथॉरिटीज को जहां पे भी गलत काम हो रहा है, यही हमारा काम है। एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। एक एक करके ये जो कोर वैल्यूज है इसको हम पढ़ रहे हैं। बोलो। नंबर 1 इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी। व्हाट इज इंटीग्रिटी एवरीवन? वेरी गुड। जो आईसीएसआई है इसका विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये हमारे देश को हमने वादा किया है। इट कास्ट अपॉन आईसीएसआई एंड द प्रोफेशन ऑफ सीएस अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी to develop upon this promise with objectivity, integrity as core value. What is the meaning of objectivity? Objectivity मतलब कि not being subjective, मतलब कि just because directors के साथ हमने काफी टाइम काम किया है और वो हमारे वर्क फ्रेंड्स बन चुके हैं तो हम उनकी गलत चीजों को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। This is okay everyone? You have to be objective और सबके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव ओपिनियन रख के रिपोर्ट करना है अगर कुछ भी गलत बात हुई तो। There is no middle part to integrity. इंटीग्रिटी ये लैटिन वर्ड से है, जिस लैटिन वर्ड का नाम है इंटेजर विच मीन्स होल और कंप्लीट। इंटीग्रिटी में कॉम्प्रोमाइज द पर्सनल इनर सेंस ऑफ फुलनेस डिराइविंग फ्रॉम कैरेक्टर। ठीक है, ग्रेट। इंटीग्रिटी कन्वेज अ सेंस ऑफ होलनेस एंड स्ट्रेंथ। मेंबर्स आर गाइडेड बाय सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल दैट विल एम्पावर देम टू बी कंसिस्टेंट विद हाई स्टैंडर्ड। आपको कंपैशनेट रहना है, डिपेंडेबल रहना है, जेनरोसिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, मैच्योरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रस्ट एंड विजडम, ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए एज कंपनी सेक्रेटरी। एवरीवन, एथिक्स। टेल मी व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स मतलब कि क्या सही है और क्या गलत है इसका इवैल्यूएशन करना और वो हिसाब से डिसीजन मेकिंग करना। तो कंपनी सेक्रेटरीज हैव टू बी एथिकल। ओके। द टर्म एथिक्स हैज ग्रीक ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बोलो क्या ग्रीक वर्ड है? एथॉस, which means character or custom, the distinguishing character, moral nature or guiding beliefs of a person, institution or group. तो कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी वेरी एथिकल। आप घूसखोरी करके कंपनी सेक्रेटरी को ललचा नहीं सकते। यू कैन नॉट हायर अ सीएस एंड टेल देम कि वी विल गिव यू ग्रेट सैलरीज, तो आप हमारे बारे में रिपोर्ट मत करो, आपको एसॉप देंगे, ये देंगे, वो देंगे। नो, सीएस कैन नॉट बी बॉट। ओके। एथिक्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब possessing a sense of right or wrong। जो भी consciously right है is ethical, whatever is not is unethical। In other word, ethics is a sense of right or wrong। ICSI ने build किया है, has been built on the principle of ethics। so हम ethics की नींव के ऊपर बने हैं और हमारे members continuously strive करते हैं to promote ethical practice and hold the profession in high esteem, which is integral to maintaining quality and reputation of both ICSI and its members। Reliability। Company secretaries कैसे मुझे बताओ? They are reliable। So reliability एक assurance है of quality of service and commitment। When you hire a company secretary, you are assured of reliability। You can rely on the CS। At the ICSI, reliability core value है, which is reinforced by stringent processes, specially focusing on quality of service, predictability, and reliability. The values are an intrinsic component of work culture and sustainable growth. The quality and predictability through commitment and value-added services would be the strongest unique selling proposition of ICSI and its member. What is the meaning of unique selling proposition? आपके बारे में एक यूनिक पॉइंट विच मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। हाय यंग स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूएसपी? कुछ तो अपने बारे में अलग जिससे लोग अपने को बिलीव करेंगे या अपने प्रोडक्ट सर्विस खरीदेंगे। ओके ना एवरीवन? तो क्या यूएसपी हमारा, मुझे बताओ? क्वालिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू कमिटमेंट। आईसीएसआई मेंबर्स आर प्रेडिक्टेबल, राइट टाइम पे आएंगे, करेक्ट ढंग से काम करेंगे, एक्सेट्रा। We shall continuously build on reliability as our core value, for it is the sum total of quality service to our stakeholder। Ownership। क्या कोई मुझे बता सकता है what is the meaning of ownership? Ownership? Ownership लेना सीखो। जो काम है उसको अपने ऊपर वेरी गुड माय डियर। जो काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। किसी ने बोला टेकिंग द लीड, एकदम सही आप बोल रहे हो। ओनरशिप लो। ओनरशिप मतलब कि
अपने काम की जिम्मेदारी लो, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट यू डू एंड वॉट यू से, दैट इज ओनरशिप. Ownership is synonymous with responsibility, accountability, and empowerment. The idea of ownership is much more than simply a willingness to accept criticism, deficiency, or oversight. It is about setting one's priorities, placing the rightful obligation on others as high as obligation to self. To be responsible is to always do the right thing in the eyes of valued stakeholder and public at large. It is to value the trust and confidence shareholder put in them. It is about commitment to keep a promise or make right some unintentional wrong even when inconvenient to do so. Ownership being one of our core value, हम believe करते हैं कि इससे risk कम होगा, efficiency बढ़ेगी, हमारा goodwill बढ़ेगा, reputation and brand image of institute and profession बढ़ेगा, हम इसको uphold करेंगे at all the times. काफी बेसिक है एवरीवन, यहाँ पे लिटरली सिखाने वाला कुछ भी नहीं है, मतलब सिखाऊं क्या मैं आपको, ऐसा होता है मेरे को. बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक मतलब कि आप अपना मत सोचो, आप अथॉरिटीज का मत सोचो, आप सोचो स्टेक होल्डर्स का. क्या कोई मुझे बता सकता है हु आर स्टेक होल्डर्स? रॉन्ग. एवरीवन, एवरीवन, वेरी गुड शुभम, यू आर राइट. स्टेक होल्डर मतलब एवरीवन जिसको हमारे बिजनेस से कुछ मिलने वाला है या कुछ लेते हैं या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या तो हमारे बिजनेस से ट्रांजैक्ट करते हैं हर दिन, ये होते हैं स्टेक होल्डर. सब स्टूडेंट्स को लगता है स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर. नो एवरीवन, नो. स्टेक होल्डर एक बहुत वाइड और बहुत बड़ा टर्म है, बहुत डीप मीनिंग है उसका. तो अपने को किसका ध्यान रखना है? लोगों का जो कंपनी से जुड़े हुए हैं. ना ही तो गवर्नमेंट का ध्यान रखना है, ना ही कंपनी की मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, और ना ही प्रोफेशन का ध्यान रखना है, जितना स्टेक होल्डर का ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है. बट स्टेक होल्डर की सेवा में हम हैं. सब लोग मेरे साथ हैं एवरीवन? सो टेल मी हु आर स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर्स आर सप्लायर्स, कस्टमर, एम्प्लॉय, पार्टनर्स और एसोसिएट ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एट लार्ज. दिस इज ओके एवरीवन? इनका हमें ध्यान रखना है. आईसीएसआई उसके मेंबर और टीम आईसीएसआई प्लेज करते हैं कि प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करेंगे. कौन से प्रिंसिपल? एथिक्स, वैल्यू, स्टैंडर्ड, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी. चलो मैं आगे, बार बार वही दिया है. स्टेक होल्डर ये हमारे सबसे वैल्यूड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब हमारे सबसे वैल्यूड लोग हैं व्हेन इट कम्स टू बीइंग एबल टू अचीव अवर गोल. वी बिलीव इन कॉन्स्टेंट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन and in translating their aspirations into achievable goal. In fact, company secretary is a point of contact. Everyone, company secretary काफी बार ये point of contact होते हैं. क्या होते हैं बोलो? Point of contact होते हैं between the company and the employees. मतलब labor union. Between the company and the customer. Between the company and the media. Between the company and the government. तो आप एक central point हो. You are the liaison. You are the लिंक बिटवीन मेनी थिंग्स. समझ में आ रहा है क्या? तो इसी के लिए कॉन्स्टेंट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन बहुत जरूरी है टू ट्रांसलेट देयर एस्पिरेशन इनटू गोल. लेबर यूनियन से कौन मिलेगा? सीएस मिलेंगे. क्या चाहिए आपको, क्या मांगे आपकी, हम किस तरीके से वर्क एनवायरनमेंट और बेटर कर सकते हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए, किस तरीके से हम उसको बेटर कर सकते हैं. समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? देखो मैं आपको एक चीज बहुत प्रैक्टिकल बताता हूं. हमारा प्रोफेशन हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सारा काम हमने करना है, बट काफी बार रियलिटी में देयर इज अ पर्सन कॉल्ड चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो लेबर यूनियन से डील करते हैं. समझ में आ रहा है एवरीवन? बट काफी कंपनी छोटी कंपनी होती है जिसमें डिपार्टमेंट्स और ये मैनेजर्स नहीं होते, तो वो केस में आपको स्टेप इन करना है. आर यू विद मी? ओके. आप सोचोगे अरे सर पीआर भी अपने को ही करने का है, लेबर यूनियन से बात करने का, कॉम्प्लायंस भी करने का, क्या क्या करने का है? अपना मेन काम कॉम्प्लायंस है. बट हमारी इंस्टीट्यूट की विचारधारा इतनी नोबल है, देखो इतनी अमेजिंग है कि वो चाहती है कि आप सब कुछ करो. और काफी कंपनीज होती है एवरीवन जो कंपनी में मैन पावर नहीं होता. कंपनीज आर वेरी स्मॉल कंपनीज, तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी का बहुत अमेजिंग रोल होता है. ओके. वी टेक प्राइड इन हैविंग अ ट्रांसपेरेंट एंड स्टेक होल्डर फोकस्ड अप्रोच, in having trustworthy
and collaborative relationship with them. It will be our endeavor, मतलब हमें करना है to constantly activate new channels and pathway, not only to meet but beat the expectation of stakeholder. This window into the future will help us achieve sustained performance and growth. ठीक है, आया समझ में क्या क्या एक्सपेक्टेड है देखो हमसे. ऑलराइट, चले आगे एवरीवन. यस, सो ये जो वैल्यूज अभी हमने देखी, बोलो कौन सी वैल्यूज देखी हमने? इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक. ये वैल्यूज में आपको कुछ भी डाउट है क्या? आई कैन एक्सप्लेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट आई थिंक दिस वाज वेरी इजी, है ना, बहुत आसान था. ओके, नाउ सीएस. तो मुझे एक बात बताना, सीएस कौन होते हैं? सीएस, आरसीएस मतलब कि अ पर्सन, अरे हाँ ऐसे दिया ना, हु इज मेंबर ऑफ द आईसीएसआर. तो सीएस कौन होते हैं? दे आर कंपनी सेक्रेटरी, मतलब एज डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि मेंबर्स. फाइनल एग्जाम देने के बाद आपने आपका आर्टिकलशिप किया हुआ है. आर्टिकलशिप करने के बाद आपने मेंबरशिप फी भर के अपने आप को रजिस्टर किया इंस्टीट्यूट के साथ. काफी लोग क्या करते हैं, फाइनल एग्जाम क्लियर कर देते हैं, फिर आर्टिकलशिप नहीं करते और कंपनी के साथ मेंबरशिप के लिए एनरोल नहीं करते, तो वो सीएस नहीं होंगे. हम मानेंगे उनको सीएस फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू इन जॉब, बट दे कैन नॉट अटेस्ट, दे कैन नॉट साइन. ओके एवरीवन, ठीक है. तो एग्जाम के बाद आर्टिकलशिप कंप्लीट करके रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है, 15 दिन एक जगह पे जाना होता है. वहां पे 15, कभी 30, जब तुम बड़ी होगी तो 45 हो सकता है, वट एवर. ठीक है ना, ओके ना, तो चेंज हो सकता है मीडिया वो टाइम पे, तो आपको जाना पड़ता है. तुम्हें 2-3 साल जाना है, तुम 2-3 साल जाके रहो ना वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है एवरीवन, तो आपको कुछ दिन वहां जाना होता है, 15 डेज टू 30 डेज. आपके टाइम पे चेंज भी हो सकता है वो. ओके, और फिर वहां पे जाके सॉफ्ट स्किल्स और बिजनेस स्किल्स ये सब हम सीखते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है हमें. ऑलराइट एवरीवन, देन उसके बाद में यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप नंबर आफ्टर योर 2 years. मिनिमम 2 years का आपका आर्टिकलशिप होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी के अंदर, या तो सीएस फर्म में या तो कंपनी के अंदर आपका जॉब होना चाहिए. एकदम क्लियर है एवरीवन? जॉब मतलब आर्टिकलशिप, ट्रेनिंग. The role of company secretary is defined in various other legal enactments. Under the CS Act, CS are defined as company secretary or secretary means company secretary defined under section 2 subsection 1 clause C of the Company Secretary Act, who is appointed by the company to perform the functions of company secretary. Company secretary, they are one of the, pardon me, they are one of the KMP. बोरिंग एरिया नहीं है, आई एम स्लीप डिप्राइव्ड. ठीक है, सो कंपनी सेक्रेटरी ये कौन माने जाते हैं? केएमपी. और सर केएमपी कौन होते हैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो. जो भी कंपनी होती है जिनका पीयूएससी, क्या बोला मैंने? पीयूएससी, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ क्रॉस होता है, उनको कुछ केएमपी को अपॉइंट करना पड़ता है. तो कौन कौन केएमपी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा? एमडी, सीईओ या मैनेजर. और अगर ये लोग नहीं है तो डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर. यू मस्ट कंपल्सरी अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी एंड यू मस्ट अपॉइंट अ सीएफओ, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. अब बीकॉम को भी अपॉइंट कर सकते हो सीएफओ, लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हो, सीएमए को भी कर सकते हो, सीए को भी कर सकते हो. ठीक है, सीएफओ मतलब अकाउंट्स फाइनेंस का हेड. ओके, एंड कंपनी सेक्रेटरी इज द कॉम्प्लायंस के एपेक्स ऑफिसर. सारा कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बोर्ड मीटिंग्स, ये सब कुछ सीएस करते हैं. दिस इज ओके एवरीवन? ठीक है, बोलो कौन सी कंपनी को कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी? जिनका भी पेड अप शेयर कैपिटल. ध्यान से देखो एवरीवन, जो प्राइवेट कंपनी होती है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर होता है, इनको कंपलसरी सीएस लगता है. जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिस्टेड एवरीवन? एनएससी बीएससी में लिस्टिंग नहीं होती, उनको भी 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल पे सीएस कंपलसरी है. और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो इट डज नॉट मैटर आपका कितना पेड अप शेयर कैपिटल है, आपके लिए कंपनी सेक्रेटरी कंपलसरी. भारी ना एवरीवन? अमेजिंग ना? डिड यू अंडरस्टैंड? सो बोलो किसको सीएस कंपलसरी? लिस्टेड कंपनी एंड एनी कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है. Absolutely okay everyone? CS is mandatory. चलो लिख के लो फटाफट ये पूरा.
यस माय डियर, बोलिए ना। चलो एवरीवन लिसन, वी आर इन फंक्शंस ऑफ सीएस। तो स्टूडेंट्स मुझे बताना कि सीएस का क्या क्या काम है। नंबर 1, बोर्ड को रिपोर्ट करना अबाउट द कॉम्प्लायंस। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स होंगे, अगर आपकी एक लीगल एंटिटी लीगल सर्विसेज ऑफर करते हो तो लॉयर्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, है ना। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डायरेक्टर्स में होते हैं। तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, इनको कॉम्प्लायंस के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज होता है। इनको कायदे कानून के बारे में, लेबर लॉ कॉम्प्लायंसेस के बारे में, इंडस्ट्रियल लॉस के बारे में, कमर्शियल लॉ के बारे में कौन बताएगा? सेबी कॉम्प्लायंस, इनसाइडर ट्रेडिंग के कॉम्प्लायंसेस, एनएससी बीएससी के कॉम्प्लायंस, लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉजेस के बारे में कौन बताएगा? तो सीएस बताते हैं। ओके एवरीवन, द रूल मेड देयर अंडर एंड अदर एप्लीकेबल लॉ टू द कंपनी। एवरीवन, हंड्रेड्स ऑफ लॉज आर एप्लीकेबल टू द कंपनी। और ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं इनको पता नहीं होते लॉज, तो सीएस उनको बताते हैं, प्रोफेशनली उनको लिख के देते हैं नोट, उनको गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। तो ये हो गया नंबर 1 काम। इनफैक्ट सीएस दे आर द राइट हैंड पर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। टू एंश्योर दैट कंपनी कॉम्प्लाइज विद एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। तो आईसीएसआई ने कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स इशू किए जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एसएस। ओके, SS1 SS2 एग्जीक्यूटिव में हम पढ़ेंगे, उसके साथ कॉम्प्लायंस टू डिस्चार्ज सच अदर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। ड्यूटीज ऑफ सीएस, क्या क्या ड्यूटी है सीएस की? टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली सच गाइडेंस एज दे may require with regard to their duties, responsibilities and powers. To facilitate the convening of the meeting and attend board meeting, committee meeting, general meeting and to maintain minutes of these meeting. क्या आपको एक बात पता है? बोर्ड मीटिंग में it is a very secretive private meeting, not even the owners of the company, not even the shareholders can attend board meeting. क्या आपको पता है बोर्ड मीटिंग में कंपलसरी एक प्रोफेशनल बैठे होते हैं, सीएस एक ही प्रोफेशनल होते हैं, बिकॉज उसकी मिनट्स लिखने के लिए और मीटिंग कन्वीन कराने के लिए सीएस ये एसेंशियल है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? टू ऑब्टेन अप्रूवल्स फ्रॉम द बोर्ड, जनरल मीटिंग, द गवर्नमेंट एंड सच अदर अथॉरिटी एज रिक्वायर्ड इन द प्रोविजन ऑफ द लॉ, टू रिप्रेजेंट द कंपनी एज लॉयर बिफोर द वेरियस रेगुलेटर। कौन से रेगुलेटर होते हैं? एमसीए, आरओसी, सेबी, एनएससी, बीएससी एक्सेट्रा, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्सेट्रा and other authorities, income tax officers के सामने एक्सेट्रा, to assist the board in conduct of affairs of the company। कब जनरल मीटिंग लेनी है, कब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है, कब शेयर होल्डर्स के सामने प्रेस रिलीज डालनी है, कब तक रिजल्ट्स डिक्लेयर होने चाहिए, ये सारी चीजों में असिस्ट करती है। To assist and advise the board in ensuring good corporate governance, in complying with corporate governance requirements and best practices, and to discharge other duties as may be specified under the act and rules, such other duty as may be assigned by the board from time to time. Everyone give the heading, प्लेस होल्डर बनाओ। प्लेस होल्डर समझते हो? हेडिंग लिख के रखो ताकि आप घर पे भर सको। गिव द हेडिंग फंक्शन ऑफ सीएस, राइट डाउन द हेडिंग फंक्शन ऑफ सीएस। एक काम करो, फंक्शन 3 लाइनें लिख दो, चलो फंक्शन लिख दो जल्दी, सो जाओगे नहीं तो चलो जल्दी। चलो एवरीवन, अब आपने अगले पेज पे लिख दिया ड्यूटीज ऑफ सीएस। ड्यूटीज ऑफ सीएस लिखा आपने, लीव 12 to 15 लाइंस ब्लैंक। एवरीवन, हु इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस? लिसन टू मी। हम सीएस, सीएमए, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1 सीओपी होल्डर, नंबर 2 नॉन सीओपी होल्डर। बोलो, हु इज अ सीओपी होल्डर? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्डर। हु इज अ सीओपी होल्डर? बोलो ना। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्डर मतलब क्या? मतलब कि हम कंपनी सेक्रेटरीज का सिर्फ अटेस्टेशन का काम करेंगे। हम कोई भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, हम कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते, हम 25 आवर्स से ज्यादा टीचिंग नहीं कर सकते। मैं कितना घंटा टीचिंग करता हूं? 10 to 12 आवर्स अ डे। शर्मिष्ठा मैडम कितना टाइम टीचिंग कर रही है? 1 or 2 आवर्स।
2 days a week. आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज शी इज अ प्रैक्टिसिंग सीए. अगर वो 25 आवर क्रॉस करेगी देन शी हैज टू फॉरफिट हर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. आया क्या समझ में? यू कैन नॉट बी बिजनेस ओनर बट यू कैन बी डायरेक्टर इन सर्टन कंपनीज. कंडीशंस आए समझ में? ऐसे पर्सन को बोलते हैं प्रैक्टिसिंग सीए और प्रैक्टिसिंग सीएस और प्रैक्टिसिंग सीएमए. इनकी अपनी फर्म होती है, फर्म में बैठे होते हैं और ये अटेस्टेशन का काम करते हैं और ऑडिट का काम करते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दूसरे सीएस कौन होते हैं? जो प्रैक्टिस नहीं करते. वो क्या करते हैं? कुछ भी कर सकते हैं. जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, खुद का नया फर्म खोल सकते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सो एडवर्ड एकेडमी में मिक्स है सारी फैकल्टीज. हाफ फैकल्टीज आर प्रैक्टिसिंग, हाफ आर नॉट प्रैक्टिसिंग. जो प्रैक्टिसिंग फैकल्टी दे आर विजिटिंग, आपको सिर्फ कुछ घंटे के लिए दिखेंगे. बट फैकल्टी सच एज आई, फैकल्टी सच एज सूरज बोरा सर, हम लोग सब नॉन प्रैक्टिसिंग फैकल्टीज है. तो हम दिन भर टीचिंग का काम करते हैं. है क्या समझ में एवरीवन? यस. बट अगर एक मतलब एक्स सीएस है, वो सिर्फ एक ही कंपनी के लिए असिस्टेंट मतलब ये कर रहा है तो चलता है. आप एक का करो, 10 का काम करो. हाँ, सीओपी होल्डर. सीओपी इज नॉट कंटिंजेंट अपॉन कितनी कंपनी का काम कर रहे हो. इट इज कंटिंजेंट अपॉन आप जॉब नहीं करते, धंधा नहीं करते, तो फिर सीओपी का ही काम कर सकते हो. बाकी और कोई काम नहीं कर सकते. भाई आपका क्लाइंट ए के या बी से, वो आपके ऊपर है. एक क्लाइंट के भी हो सकते हैं. इतना बड़ा क्लाइंट है, दे आर गिविंग मी 20 लाख फीस, तो आई एम हैप्पी, आई विल सर्व ओनली यू. ऐसा हो सकता है. ठीक है, ओके. सेक्शन 2 clause 25 of the Company Act says company secretary in practice means a company secretary who is deemed to be in practice under section 2 clause 2 of Company Secretary Act 1980. A member of the institute shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with one or more members of the institute in practice or in partnership with a member of such other recognized profession. तो मुझे एक बात बताना, CS जो प्रैक्टिसिंग होते हैं वो किसके साथ पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं? CS, CA, CMA, लॉयर्स, दैट्स इट. और किसी के साथ नहीं खोल सकते. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. You engage yourself in the practice of profession of CS in relation to any company. You offer to perform or perform services. ये practicing लोग क्या काम कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. बोलो क्या services perform कर रहे हो? Promotion. Promotion मतलब कंपनी को create करना. Formation, incorporation, amalgamation, restructuring, reorganizing, winding up of company. You offer to perform such services as may be an authorized representative of company. कंपनी को represent करना, कंपनी के नाम का power of attorney लेना, filing, registering, presenting, attesting, verifying documents, share transfer agent, issue house, share broker, stock broker, secretarial auditor or consultant, advisor to company on management including legal or procedural matter, issuing certificates on behalf of the company. You hold yourself out to the public. अगर आप दुनिया के सामने बोलते हो आई एम सीएस इन प्रैक्टिस, तो यू मस्ट बी सीएस इन प्रैक्टिस. और अगर आप नहीं हो तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा. मतलब बिना सीओपी के ऐसा आपने बोल दिया तो यू विल बी डीम्ड टू बी अ प्रैक्टिसिंग सीएस. और अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएस नहीं हो, पीसीएस नहीं हो, पीसीएस प्रैक्टिसिंग सीएस नहीं हो, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा. यू रेंडर योर प्रोफेशनल सर्विस और असिस्टेंस in respect of matters of principle or detail relating to the practice of profession of CS, you render such other service in the opinion of counsel of the ICSI are or may be deemed to be rendered by company secretary in practice who is authorized by government as well as CS are authorized by government as well as RBI, SEBI, National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, IRDAI, CCI, Competition Commission of India, Real Estate Regulatory Authority of India, RERA, and stock exchanges to act as authorized representative and issue various certification, undertake secretarial audit of big company. ये सारी अथॉरिटी प्रैक्टिसिंग सीएस को आइडेंटिफाई करते हैं और बोलते हैं काम सीएस ही करेगा. कौन सा काम? कंपनी का सारा रजिस्ट्रेशन, कंपनी का सारा लीगल कॉम्प्लायंस काम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है. प्रैक्टिसिंग सीएस ये सारे काम कर सकते हैं. नॉन प्रैक्टिसिंग सीएस ये सारे काम नहीं कर सकते. एम आई नॉन प्रैक्टिसिंग सीएस? आई एम अ सीए, तो मैं ये सारे काम नहीं कर सकता. ये सिर्फ कौन कर सकता है? प्रैक्टिसिंग सीएस.
शर्मिष्ठा गायसास मैडम ये काम कर सकती है? नो, शी इज नॉट अ सीएस, शी इज ऑल्सो सीए. CS LLM सूरज बोरा सर? नो, ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर and a full-time teacher as company secretary. He cannot do this work. CS LLM Rupali Bora Purohit madam? Yes, she is not only a practicing CS, she is vice chairperson of ICSI Jodhpur branch. आएगा समझ में एवरीवन? प्रैक्टिसिंग CS ये काम कर सकते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग ये काम नहीं कर सकते. फिर सर क्या काम कर सकते हैं? कंपनी में एज CS जॉब कर सकते हैं. अरे प्रैक्टिसिंग सीएस को डॉक्यूमेंट देगा ना कोई कंपनी का ऑफिसर, वो कौन होगा? अनपढ़ इंजीनियर? सीएस, कंपनी के अंदर भी सीएस, बाहर भी सीएस. इसको हम आउटसाइडर सीएस बोलते हैं, बाहर से आके कंपनी का काम करके जाते हैं. थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में एवरीवन? बोलो, प्रैक्टिसिंग सीएस क्या काम कर सकता है? कंपनी लॉ एंड अलाइड मैटर्स के अटेस्टेशन वर्क. इज इट ओके एवरीवन? प्राइमरली चीजों को चेक करके ठप्पा मार के साइन करना, फॉर्म्स भरना. बहुत डिटेल्ड लिस्ट यहां पे दी हुई है. ये सब प्रैक्टिसिंग सीएस काम कर सकते हैं. आई होप एवरीवन इज विद मी. यस, वेरी गुड. ओके. अ कंपनी सेक्रेटरी बीइंग अ मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल. कंपनी सेक्रेटरी एक ही काम नहीं करता, अनेक काम करते हैं. कितने काम करते हैं? अनेक, बहुत सारे काम. ये सारे एरियाज में सीएस लोग काम कर सकते हैं. Now I am not talking about practicing CS, I am talking about any CS. कोई भी CS ये सारे एरिया में काम कर सकते हैं. बोलो क्या क्या काम कर सकते हैं? नंबर 1, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, गवर्नेंस मतलब कंपनी को चलाना. ओके एवरीवन? नंबर 1, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज. एडवाइजिंग ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, कॉम्प्लायंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी अदर बिजनेस रेगुलेटरी लॉज. कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज में promotion, formation, incorporation of company, filing, registering any document, maintenance of secretarial record books register, arranging the board general meeting, preparing the minutes of the meeting, all the work relating to shares and transfer and transmission of shares. Secretarial audit everyone. मुझे बात बताना, कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है to have a special audit called secretarial audit? India. Secretarial audit is the checking of legal compliance by a law officer expert in company law. In India, that officer is company secretary. कंपनी का लॉयर. बोलो कौन कर सकता है सेक्रेटरियल ऑडिट? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. इंडिया में कितने सीएस है? 80,000. 80,000 में से कुछ फ्यू थाउजेंड्स काम नहीं कर रहे सीएस का. जैसे सूरज बोरा सर दिन में टीचिंग करते हैं ना, तो सीएस का काम किधर कर रहे हैं? मैं भी काउंट नहीं होना चाहिए. मैं कहाँ सीए का काम करता हूँ? मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना. सीए का काम है नो. और हाँ, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को ऑफर करता हूँ, बट मैं अपना ठप्पा नहीं मारता. सीए का काम नहीं कर रहा ना, नॉलेज यूज कर रहा हूँ. सीए का अटेस्टेशन नहीं कर रहा ना, तो हम लोग उसमें काउंट नहीं होते. तो एवरीवन टोटल कितने सीएस है? 80,000. 80 में से 10 to 30, ये टेंटेटिव फिगर है यार, इंस्टीट्यूट ने पब्लिश नहीं किया. जब करेगी मेरे को बता देना. 10 to 30 या तो रिटायर हो चुके हैं या तो दूसरा काम कर रहे हैं. दूसरी भी डिग्रीज है ना, LLB, LLM, टीचिंग करते हैं, समझा क्या? बिजनेस करते हैं. आया समझ में एवरीवन? या तो CS CMA, CS CA, तो CA का काम करते हैं. आ रहा क्या समझ में? हाँ. बच्चे कितने? अराउंड 50 to 60. उसमें से हाफ प्रैक्टिसिंग और बाकी का हाफ कंपनी में एम्प्लॉयड है एज CS. आ गया समझ में? द पॉइंट इज बहुत कम CS है. हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने बोला है हमें लगभग 4 लाख CS चाहिए इंडिया में. ऐसा ही है सर, कोई मतलब हमें 4 लाख CS चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत बिजनेसेस है, बहुत कंपनीज है और प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है. अब वो गैप अगर CS नहीं भरेंगे तो वो गैप कौन भर देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स भर देंगे. थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में एवरीवन? बिकॉज नॉट एवरी वर्क रिक्वायर्स अटेस्टेशन ना. काफ़ी सारा काम नॉलेज पे होता है. ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जिसने CS प्रोफेशनल के 4 बार एग्जाम दिए, एक मॉड्यूल हुआ, दूसरा मॉड्यूल नहीं हुआ.
बट मेरे को ज्ञान तो पूरा सीएस का है, तो मैं काम करके देता हूँ और मेरे एसोसिएट को बोलता हूँ साइन कर, मेरा एसोसिएट सीएस है वो चेक करके साइन करता है। इट इज लीगली अलाउड। है ना समझ में? yes. बहुत हर सीएस फर्म में देयर आर 2-3 एम्प्लॉइज हु आर नॉट सीएस बट दे आर स्टडिंग फॉर सीएस सिंस 2-3 years because they have kids, they have full-time job, they are unable to clear CS final but they have full knowledge. सेमी क्वालिफाइड प्रोफेशनलिस्ट को हम बोलते हैं। एकदम क्लियर है? सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कर सकते हैं? ओनली PCS। कौन कर सकते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट? ओनली PCS। बिफोर वी स्टार्ट माय डियर, यू आर आस्किंग समथिंग। 18,000 जो है ये लोग कर नहीं रहे कि मतलब वो हो ही नहीं रहा है लोगों से। इन CS एग्जीक्यूटिव आप मेरे को वादा करो आप ऐसा नहीं करोगे, वादा करो आप ऐसा नहीं करोगे। यस सर। इन CS एग्जीक्यूटिव पेपर्स देयर आर सिटीज एंड टाउन्स जहां पे 80% स्टूडेंट्स गेट अप ड्यूरिंग द पेपर एंड दे जस्ट वॉक अवे और दे डोंट कम टू द पेपर। 80%। 80%। In executive, I have 35 to 40 students. In CSET, I have 11 to 12 students. Why? बाकी के कहाँ से आते हैं? सेल्फ स्टडी। CSET is garbage, भाड़ में गया। गूगल है क्या समझ में? एटीट्यूड इज गार्बेज। अब ये लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव में जाके कचरा करेंगे, पेपर ही नहीं देंगे। मेरे को मेरा एक स्टूडेंट है सोहम, ही क्लियर्ड इन CS एग्जीक्यूटिव। उसने मुझे क्या बताया पता है? उसने जड़गांव में पेपर दिया। ही टोल्ड मी टैक्स के दिन, लास्ट पेपर था टैक्स का, 40 स्टूडेंट्स थे क्लास में, 4 बच्चे बैठे थे क्लास में। उसने लाइव क्लास में, रिकॉर्डिंग में है वो, सर 4 बच्चे आए थे टैक्स के दिन, बाकी आए नहीं, हिम्मत ही नहीं है पेपर देने की। यू नो क्यों ऐसा? पढ़ना नहीं है, हार्ड नहीं है, सी भी हार्ड है, उसमें जाते हैं लोग, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। हाँ, एंट्रेंस सिंपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बट इफ यू स्टडी एवरी डे, यू टेक दिस कोर्स सीरियसली। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, सच सच बोलो, आप सच बोलना, रिकॉर्डिंग चालू है। जितना सीरियसली पढ़ाई को लेना चाहिए आप ले रहे हो क्या? सच बोलो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, हाँ या ना? ले रहे हो? चलो गुड, दैट इज वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द इंडिया इज नॉट टेकिंग दिस सीरियसली। आई मीट स्टूडेंट्स एवरी डे। अपार्ट फ्रॉम यू 11-12, आई हैड 30 अदर इंक्वायरीज। सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन, बट सर मेरे फ्रेंड ने बोला है तो ऐसे ही पास हो जाता है। सर आई विल सी यू आफ्टर रिजल्ट, आई विल ज्वाइन यू एट एग्जीक्यूटिव लेवल। Yeah, I'm not kidding. I'm not kidding. ये एटीट्यूड ही है। मेरे को सच सच बोलो, नहीं है क्या कुछ पढ़ने के लिए? टॉट में कुछ नहीं था क्या पढ़ने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है पढ़ने के लिए? एग्जैक्टली। एंड सुनो ना, अगर मान लो भगवान ना करे कोई कॉपी करके गलत बात करके पास कर रहे हैं, मान लो, प्लीज ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे, बट कोई मान लो ऐसा हो रहे, तो दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम ना। एग्जीक्यूटिव में आपकी बैंड बजेगी, आपको क्लास में भी कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब आपको बुक्स भी हैंडल नहीं होगी उसकी, ऐसी हालत हो जाती है। आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? सो द प्रोफेशन इज इन डायर नीड ऑफ न्यू CS। सीरियसली यार, 80,000। डू यू नो हाउ मच इज इंडियाज पॉपुलेशन? 140 करोड़। मैंने कभी पढ़ा है 142 करोड़ भी हो सकती है। हाँ यस, मैंने कहीं पढ़ा है 142 करोड़ भी हो सकती है। एवरीवन, उसको डिवाइड करो 140 टाइम्स। कितनी बार? 140 टाइम्स। कितने हो गए? 1 करोड़। 1 करोड़ को फिर से डिवाइड करो 100 टाइम्स। कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख भी CS नहीं है।
0.000000 ऐसे 1 पे कुछ, मतलब वो लेवल पे है, इतने कम सीएस है। वी आर इन बिग ट्रबल। समझ में आ रहा है क्या आपको एवरीवन? लोगों को करना नहीं है। लोग मेरे को बोलते हैं सर आई विल डू बीबीए, बीबीएम, आई विल डायरेक्टली डू। सर कोई तो लॉ एटीकेटी लगा के लॉ कर देंगे, फिर काम नहीं मिलता ना यार। और फिर ये डिग्री चाहिए तो हार्डवर्क है। एग्जीक्यूटिव को 1 साल पूरा पढ़ाई लगता है, फुल फ्लेज्ड एकदम डीप पढ़ाई लगती है। ओके चलो, सेक्रेटरियल ऑडिट एवरीवन। तो अभी तो शुरू नहीं कर सकता क्योंकि क्लास टाइम हो गया, बट सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है? इट इज द चेकिंग, इट इज द चेकिंग कि कंपनी ने कायदे कानून का पालन किया है क्या, लीगल प्रोविजंस का पालन किया है क्या, बाय अ प्रैक्टिसिंग सीएस हु आफ्टर चेकिंग will prepare secretarial audit report, give thappa and their sign that everything is in order. सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, एकदम क्लियर है एवरीवन। वो होता है सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कर सकता है? एमसीक्यू, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएस। सीएस कंपनी सेक्रेटरीज ओनली कैन डू सेक्रेटरियल ऑडिट इन इंडिया। इन मेनी कंट्रीज legal audit of company can only be done by corporate lawyers. In India we have a separate profession called company secretary or chartered secretary. कुछ कंट्री सीएस को चार्टर्ड सेक्रेटरी बोलती है, मतलब कि लॉ के, कंपनी लॉ के एक्सपर्ट्स, और इन्हीं को अटेस्टेशन पावर होता है। दिस इज ओके एवरीवन? ठीक है, यस, ग्रेट, ओके। वी पिक दिस अप टुमारो एंड टुमारो वी आर फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर. We will immediately move over to constitution if we have time. We are about to finish the syllabus very soon. Yes, my dear. Okay, students, secretarial audit according to section 204 of Company Act, हर listed company किसको compulsory secretarial audit बोलो? Every listed company and every big company. बोलो किसको कंपलसरी है? लुक एट मी। बोलो किसको कंपलसरी है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड बिग कंपनी। सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिग कंपनी? स्टूडेंट्स, बिग कंपनी मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ मोर, एवरी कंपनी हैविंग डेट, उधार ऑफ 100 करोड़। समझ में आया क्या? ह्यूज साइज की कंपनी। इनको सीएस तो रखना ही है पेरोल पे, कंपनी का तो सीएस रखना ही है, बाहर से सेक्रेटरियल ऑडिट करके लेना है। और सेक्रेटरियल ऑडिट कौन कर सकता है? पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी में जो सीएस काम करते हैं वो क्यों नहीं सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकते? हाँ, जो लोग जॉब करते हैं वो पीसीएस नहीं हो सकते। फर्क समझ में आया आपको? बाहर के अटेस्टेशन पीसीएस ही कर सकते हैं। मस्त फंडा है ना एकदम एवरीवन? यस, ओके। और आपका जो बोर्ड रिपोर्ट है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उसमें आपको सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट अटैच करना होगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अमेजिंग ना एवरीवन? तो आप ऐसा मान लो कि एक टाइप का ये ऑडिट है, ये कंपनी का कॉम्प्लायंस ऑडिट होता है, और ये सिर्फ सीएस ही इंडिया में कर सकते हैं, ना सीए, ना सीएमए, ना लॉयर्स। ये पावर है सीएस की एवरीवन। और बोलो कौन सी कंपनी में सीएस कंपलसरी है? जिनका 10 करोड़, जिनका 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो कंपलसरी कि आप सीएस अपॉइंट करो। ठीक है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल द असिस्टेंस एंड फैसिलिटी टू सीएस इन प्रैक्टिस फॉर ऑडिटिंग the secretarial and related record of the company. The board of director in their report made in terms of section 134 subsection 3 shall explain the qualification or observation or other remark by CS in practice. सुनो ना, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। कंपनी सेक्रेटरी को कुछ भी नॉन कॉम्प्लायंस दिखा कि यार आपने ना कायदे कानून का पालन नहीं किया, तो वो ना एक क्वालिफिकेशन मारता है। क्या मारता है? एडवर्स रिमार्क। एडवर्स रिमार्क को क्या बोलते हैं? क्वालिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्वालिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्वालिफिकेशन। एडवर्स रिमार्क। ये जो क्वालिफिकेशन वो डालते हैं, इसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपल्सरली रिप्लाई करना पड़ता है बोर्ड रिपोर्ट में, राइटिंग में। बोलो कौन सी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन हो सकता है? फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट, एंड सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट मतलब सीएस की रिपोर्ट।
मतलब सीएस की रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट में जो क्वालिफिकेशन होगा उसका एक्सप्लेनेशन डायरेक्टर को डालना पड़ेगा, हमने क्यों कायदे कानून का पालन नहीं किया इन बोर्ड रिपोर्ट। यस माय डियर। फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट में भी क्वालिफिकेशन होता है माय डियर, तो उसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्लाई करना पड़ता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिप्लाई कौन तैयार करता है? सीएस। थैंक यू। अरे डायरेक्टर तो टेक्निकल एक्सपर्ट है, उसको थोड़ा ना आता है सब रिप्लाई। ये सीएस ही पूरा ड्राफ्ट करते हैं। एनुअल रिपोर्ट का कॉम्प्लायंस सीएस और सब फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसा हम एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं। है समझ में एवरीवन? यस। If a company or any other officer of the company or the company secretary in practice contravenes the provision of this section, the company, every officer of the company or the CS in practice, whoever is in default, shall be punishable with fine which shall be at least 1 lakh rupee, can extend to 5 lakh। खतरनाक ना? तो अगर सेक्रेटरी ऑडिट या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी या किसी ने भी कॉन्ट्रावेंशन किया प्रोविजंस का, तो उनके ऊपर इतना बड़ा फाइन चार्ज हो सकता है। एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? ठीक है? यस। सीएस क्या क्या काम करते हैं अब एवरीवन? अनफॉर्चुनेटली हमारे मॉड्यूल में लिस्ट दी हुई है क्या क्या काम कर सकते हैं। लिस्ट को रीड आउट करना डज नॉट मेक सेंस। ये आप रीड करो, देखा? ये सारा कॉम्प्लायंस एंड लीगल वर्क ये सब कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। आप अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो एज अ लॉयर। एज अ लॉयर किसके सामने बोलो? आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, जिसके पास कंपनी रजिस्टर करते हैं, रीजनल डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, कंज्यूमर फोरम, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, ट्रेडमार्क अथॉरिटी, एसईजेड अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी, अदर क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज एंड ट्राइब्यूनल लाइक सेबी, लाइक एनएससी, बीएससी। तो ये सारों के सामने कौन जाता है? सीएस जाते हैं। तो ये इतना अमेजिंग निश काम है, मैं क्या बताऊं आपको। मेरी स्टूडेंट है एडवर्ड एकेडमी की जो पहली मेरिट रैंकर है, 2 है एक साथ, श्रुति संत और अनिर्बंधा भावे। श्रुति इज वर्किंग एट ट्राइब्यूनल, वो ट्राइब्यूनल की रिप्रेजेंटेशन करती है। शी इज एस्टैब्लिश्ड सीएस। आया क्या समझ में? सो जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है उसके सामने वो अपीयर होके काम करती है। और हमारे एक बहुत सीनियर फैकल्टी है सीएस एलएलएम सूरज बोरा सर, वो भी ट्राइब्यूनल के सामने काम करते हैं। तो वो जब आएंगे तो आपसे चर्चा करेंगे। एक कोर्ट के जैसी एंटिटी होती है जो बहुत फास्ट क्विक काम करती है, और कोर्ट का प्रोसीजर होता है ना, सिविल प्रोसीजर, बहुत धीरे धीरे काम होता है। ट्राइब्यूनल का फास्ट काम होता है, और ट्राइब्यूनल के जो जजेस होते हैं उनको जज नहीं, उनको मेंबर या चेयरपर्सन बोलते हैं। दे आर देमसेल्व्स एक्सपर्ट्स, वो आपको सिखा दे लॉ पूरा। दे आर कंपनी सेक्रेटरीज, दे आर लॉयर्स एंड दे आर जजेस एंड लॉयर्स ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, मास्टरी होती है उनकी, बहुत डेंजरस ग्रिप होता है वो काम पे उनका। दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो जैसे कि इनकम टैक्स का आईटैट है, ऑनरेबल इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। सुनो ना, नॉर्मल कोर्ट में जाओगे आप, इनकम टैक्स के डिस्प्यूट लड़ोगे तो जज बोलेगा 1 मिनट भाई इनकम टैक्स लॉ पढ़ने दो, मैं तो क्रिमिनल लॉयर था, सिविल लॉयर था, पढ़ने दो यार इनकम टैक्स क्या है। नहीं, उसके लिए अलग ट्राइब्यूनल, एक कोर्ट जैसी संस्था होती है, एग्जैक्टली कोर्ट के जैसा होता है। इनफैक्ट कोर्ट की प्रेमाइसेस में ही होता है, हाई कोर्ट की प्रेमाइसेस में। आया समझ में? उसको ट्राइब्यूनल बोलते हैं। तो ये सारे ट्राइब्यूनल और एंटिटी के सामने सीएस जाते हैं, लॉयर्स नहीं आते इनके सामने, सीएस जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट लॉयर होते हुए भी जा सकते हैं। ओके एवरीवन? ठीक है? यस। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन सर्विस। आर्बिट्रेशन मतलब कि क्या? कोर्ट में न जाना और कोर्ट के बाहर एक प्राइवेट जज को अपॉइंट करना और उसके सामने डिस्प्यूट रखना, और प्राइवेट जज फटाफट आपको आंसर्स देगा, मेरा ओपिनियन ये है, मेरा ओपिनियन ये। प्रोसीडिंग बहुत फास्ट होती है और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। बट जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक अ कोर्ट डिक्री, इट हैज द सेम इफेक्ट एज अ कोर्ट डिक्री, दैट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब कि आर्बिट्रेटर के पास जाना या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास जाना, उनको अपॉइंट करके जो कोर्ट डिस्प्यूट है कोर्ट में ना जाके उनके सामने सेटल करना। आर्बिट्रेशन समझ में आ रहा है? एकदम जज, रिटायर्ड जज या जज ही होते हैं वो लोग, या बहुत एक्सपर्ट लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत स्ट्रांग नॉलेज वाले लीगल एक्सपर्ट,
बट आर्बिट्रेशन का काम एकदम फास्ट होता है. इमेजिन दैट यू आर मीटिंग आर्बिट्रेटर इन आर्बिट्रेटर्स कॉन्फ्रेंस रूम. इट इज एन एसी रूम. यहाँ पे बेंचेस है जैसे आप कोर्ट में बैठते हो वैसी. द आर्बिट्रेटर इज एन एक्सपर्ट ओनली लिसनिंग टू यू फॉर नेक्स्ट 2 hours. नो अदर कोर्ट केस, नो नथिंग. काम सोचो कितना फास्ट होगा. और आप डायरेक्ट उनको फीस देते हो, दोनों पार्टी. समझ में आया एवरीवन? दैट इज आर्बिट्रेशन. व्हाट इज कंसिलिएशन? कंसिलिएशन मतलब समझौता करना. एक कंसिलिएटर होता है. कंसिलिएटर इज एन एक्सपर्ट इन डूइंग समझौता बिटवीन पीपल. एक्सपर्ट बंदा होता है. तो पर्सन समझाता है कि देखो झगड़ा करने से फायदा नहीं है, कोर्ट में आपका पैसा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा. ये 10 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट पे आपको कुछ एतराज है नहीं, 3 पॉइंट पे आप एग्री करते हो. चलो 3 पॉइंट का एक कंसिलिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट बना देते हैं. एग्रीमेंट बना के उस पर ठप्पा मार देता है वो बंदा. एक बार ठप्पा मार दिया, इट बिकम्स जस्ट लाइक आर्बिट्रेशन डिक्री. आएगा समझ में? समझौता करने की कोशिश करता है आपके बीच में. दैट इज कंसिलिएशन. ये सारे काम में भी सीएस का रोल है. आर यू विद मी स्टूडेंट्स? ये नए जमाने के नए करियर ऑप्शंस है आपके लिए. इसमें से कोई भी आप करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी, ओके, एंड हैव एन अमेजिंग करियर. फाइनेंशियल मार्केट्स में पब्लिक इश्यू, लिस्टिंग एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ये सब काम कर सकते हो. टेक ओवर कोड और इनसाइडर ट्रेडिंग में ये सब काम कर सकते हो. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? जो लोगों को कंपनी की सीक्रेट्स पता होती है, जो लोगों को कंपनी की सीक्रेट्स पता होती है, वो लोग जैसे कि डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय, वो कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूज करके शेयर मार्केट में इलीगल प्रॉफिट्स कमाते हैं, शेयर खरीद के बेच के कंपनी के एक्सपेंस पे. इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. कभी कभी लोग जेन्युइनली ट्रेडिंग करते हैं, बट वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है क्योंकि आपको वो नॉलेज है, आपको रियलाइज भी नहीं होता आपने ट्रेडिंग कर दिया. उसके बारे में कौन बताएगा? कौन सा लीगल एक्सपर्ट? सीएस बताएगा. आया समझ में? व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? Persons who are privy to price sensitive unpublished information, if they use that information to make private gains in the capital market, that is called insider trading. Insider trading is a criminal offense in most of the world. अरे उससे मार्केट में लाखों करोड़ों का पैसा हिल सकता है, पूरी मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है. कुछ समझ में आ रहा है? छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैं हूं मुकेश अंबानी. मैं कल ही सऊदी में जाके एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं गल्फ कंट्री के साथ. ये बात किसको पता है? सिर्फ मेरे को और 4 मेरे एकदम खास लोगों को. वो जो मेरे 4 खास लोग हैं उसमें मेरा सीए और मेरे सीएस है. इन लोग ने अपने फैमिली मेंबर को बोला, सुनो ना, यहां से इतना पैसा उठाओ. बंदे को मैंने बोला हुआ है 50 करोड़ उठाओ, उससे 50 करोड़ घुसाओ रिलायंस के स्टॉक में, कुछ दिन में डबल होने वाला है. इन्होंने शेयर खरीद लिए. 10 दिन के बाद न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड सम सऊदी कंपनी, अरामको और समथिंग लाइक दैट. बूम, शेयर प्राइस रॉकेट जैसा ऊपर. जैसे ऊपर गया, ए हेलो, बेच दो पैसा, बेच दो, निकाल दो, 50 करोड़, 100 करोड़, निकालो चलो. इसको क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग. इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज अ फ्रॉड. आएगा समझ में एवरीवन? कभी कभी लोग जेन्युइनली करते हैं, उनको पता ही नहीं होता. बताएगा कौन? सीएस. पूरा कॉम्प्लायंस करना होता है उसका, पेजेस एंड पेजेस का, घंटों का कॉम्प्लायंस होता है. किसने कौन से शेयर खरीदे, कंपनी में कितने लोग हैं, कौन से कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन है, किसने क्या, पूरा उनको बैठ के ब्रीफिंग करना पड़ता है. बैठिए सर मैम 1 घंटा. इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कि जो लोग प्रिवी है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जो पब्लिकली पब्लिसाइज नहीं हुआ है, उसको यूज करके आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो. अरे मेरे को स्टॉक में इन्वेस्ट करना था, मैं नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकते. और अगर करना है तो 1 साल पहले बताना है कि हम ये दिन ये स्टॉक लेने वाले हैं. ऐसा पूरा रेगुलेशन है इनसाइडर ट्रेडिंग का. अरे मैं कहां से बताऊं, कहां से शुरू करूं? इतने सारे रेगुलेशन है एवरीवन. इसका ज्ञान किसको होता है? सीए को, सीएमए को, लॉयर्स को, और सबसे टॉप लेवल पे सीएस को. आर यू विद मी? यस. तो उसका काम करना. सिक्योरिटी कॉम्प्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज, सेबी एलओडीआर, सेबी आईसीडीआर, रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा. फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस. अरे सर, फाइनेंस और अकाउंट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है. नो.
जो बहुत छोटी कंपनी होती है उनको कंपलसरी सीएस को हायर करना है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्रॉस हो गया 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट क्रॉस हो गया है 10 करोड़। बट 10 करोड़ में छोटी सी कंपनी, छोटी सी फैक्ट्री, उसमें 10 करोड़ घुस गया मेरा। सीएस की पगार कितनी है? 10-10 लाख स्टार्टिंग, 6, 7, 8, 9, 10 लाख स्टार्टिंग है यार। सीएस को हायर किया, अब यार 10 लाख के सीए को हायर नहीं कर सकता। अकाउंट्स फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, एचआर फंक्शन में कौन है मेरा सीनियर ऑफिसर जो गाइड कर सकता है? सीएस। तो छोटी कंपनी में जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लिमिटेड टाइम के लिए आता है, या सीए है ही नहीं, यहां पे सीएस, इंटरनल ऑडिट, सेक्रेटरी टू ऑडिट कमेटी, ये तो सीएस का प्रॉपर काम है। सेक्रेटरी टू ऑडिट कमेटी, वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी मैनेजमेंट, डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना डेट कितना इक्विटी, एनालिसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, बिजनेस वैल्यूएशन प्रायर टू मर्जर एक्विजिशन, लोन सिंडिकेशन, कौन से बैंक से, कौन से कंसोर्शियम से कहां कितना लोन लेना है, बजटरी कंट्रोल कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, अकाउंट्स बना है क्या, अकाउंट्स का कॉम्प्लायंस हुआ है क्या, एनुअल रिपोर्ट बनी है क्या, एनुअल रिपोर्ट करेक्टली फाइल हुई है क्या, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किया क्या एनुअल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सर मैडम आपको कुछ चाहिए क्या, आपको कुछ डेटा चाहिए क्या, आप मुझे बताओ, आई विल टेल द अकाउंटेंट कि वो आपको ला के दे। वो ऑडिटर बोलेगा यार क्या अकाउंटेंट है, कुछ पता नहीं, उसको बोला मुझे पता है, मैं सीएस, आप मुझे बताओ। डेटा देने को, टेक्निकल डेटा ऑर्डर को देने को आपको भी अकल होनी चाहिए ना भाई, वो सीएस में होती है। आया समझ में एवरीवन? इसके अलावा टैक्स सर्विसेज भी सीएस करते हैं, जनरली सीए करते हैं, बट काफी बार सीएस भी करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ सर्विसेज भी सीएस ऑफर करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट सर्विसेज में जनरल या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चरिंग, अमलगमेशन, मर्जर डिसीजन होती है वो। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी सीएस होते हैं, जहां पे आपका अलग ऑफिसर नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं। एवरीवन, हम आगे चले गए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाने एम्प्लॉय के, मुझे फैक्ट्री एक्ट का कॉम्प्लायंस करना है, ईएसआईसी प्रोविडेंट फंड कॉम्प्लायंस करना है एम्प्लॉय का, कौन करता है? सीएस। आया समझ में एवरीवन? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ का कॉम्प्लायंस, बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से करनी है। पता है कैसे होती बोर्ड मीटिंग? जैसे अभी ऑनलाइन में लेक्चर ले रहा हूं ना, यहां पे ऑनलाइन हमारा दोस्त बैठा है, वैसे ही ऑनलाइन कुछ डायरेक्टर होते हैं, और जब डायरेक्टर बोलते हैं कि आई एम अटेंडिंग, आई एम सो एंड सो, देन CS साइंस दैट दिस डायरेक्टर इज प्रेजेंट। हर डायरेक्टर का साइन कंपलसरी है, बट जो ऑनलाइन है उसके बिहाफ पे CS या चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग साइन करते हैं। ऐसा प्रोविजंस है सी लॉ के अंदर। समझ में आ रहा है सिग्निफिकेंस? सी लॉ साइन करते हैं कि वो डायरेक्टर, सी लॉ का साइन, CS का साइन है मतलब वो डायरेक्टर प्रेजेंट है। आया क्या समझ में एवरीवन? एडवाइजिंग ऑन सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लाइसेंसिंग, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, शेयर होल्डर्स के रजिस्टर, डायरेक्टर्स के रजिस्टर, चार्जेस होते हैं, कंपनी ने जो लोन लिया उस पर बैंक का कौन सी प्रॉपर्टी पे चार्ज है उसका रजिस्टर, ये सब ऑनलाइन मेंटेन होता है। सेंडिंग द नोटिस टू शेयर होल्डर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। आई शो यू। अभी मैं आपको सिर्फ मेरे गूगल पे डायरेक्टली दिखाता हूं। मैं सिर्फ यहां पे डालूंगा AGM, ओके? आपके सामने कुछ कंपनी पॉपअप हो रही है, बोलो ये खोल दो एक, कोई भी रैंडम, L&T। डू यू नो व्हाट इज L&T? इट इज अ behemoth, इट इज अ जायंट ऑफ अ कंपनी। L&T का खोलू क्या एनुअल रिपोर्ट? L&T का एनुअल रिपोर्ट खोल दिया, मेरे को बताना नीचे किसका साइन होगा। एनुअल रिपोर्ट का ये रहा नोटिस, यस और नो? लेट अस सी। ओके, एडी सरनजीत सिंह मेरे नाम का है, यस। नीचे गया, देखते हैं किसका साइन है। अपूर्वा राठौड़ मैडम, कंपनी सेक्रेटरी। पावर आ रहा है क्या समझ में आपको? चलो और ट्राई करते हैं। यार टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको इतना कुछ मैंने बताया होता ना, मैं आपको क्या बताऊं। JSW, आप कभी अलीबाग गए हो तो JSW का बहुत बड़ा कंपाउंड और पूरा उनका ब्रिज और सब कुछ दिखता है। बहुत बड़ा है। इट इज द बिगेस्ट आई थिंक स्टील कंपनी इन इंडिया। आई थिंक आई मे बी रॉन्ग, मे बी टाटा स्टील होगी, बट आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया, ओके, इन सम एस्पेक्ट्स। JSW देखिए एवरीवन, अरे यार इधर ही लीक हो गया। CS डॉट JSW एनर्जी, आया ना समझ में एवरीवन?
नहीं, बट अपन मजा लेंगे, देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किया या एमबीए ने, हाँ, या लॉयर ने, देखते हैं ना। ओ, मोनिका चोपड़ा मैडम, कंपनी सेक्रेटरी। बाय द वे, आई थिंक almost half or near to half of the CS in companies are ladies. Amazing, na? I don't think, unfortunately, it is half because we are in a gender biased world. So, ladies का क्या होता है? They have families and they have babies और फिर उनको retirement लेना पड़ता है काफी बार. But बहुत मतलब गर्ल्स देखो ना कितना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए। तो ये कुछ प्रोफेशन है यहाँ पे जेंडर बायस नहीं होता, यहाँ पे मेन भी सीए सीएस होते हैं, लेडीज भी होती है। और सीए के इंस्टीट्यूट ने जस्ट अभी रिसेंटली एक न्यूज रिपोर्ट में बताया 1/3 ऑफ देयर मेंबर्स आर लेडीज, 1/3 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर लेडीज इन इंडिया। और हमारी भी ऑडिटर लेडी है। अभी फोन आया था टीडीएस रिटर्न के लिए, कौन थी? लेडी थी। मेरे सीए की फॉर्म से आया था कॉल, आया ना, समझ में एवरीवन? यस, ये होता है सेंडिंग नोटिस टू शेयर होल्डर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, filing of the form documents in electronic form with the register of company and other statutory authorities. ठीक है, ओके। डाउट्स बहुत सिंपल एरिया, मतलब आप हंस रहे होगे सर, डाउट किस किस चीज का डाउट है ना एवरीवन? वी आर अबाउट टू कंक्लूड, सुनो, वी आर अबाउट टू कंक्लूड, बट